यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरण। अब यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किस प्रकार होता है? मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, यांत्रिक देखिए, जब यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है तो वो विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न होती है। यानी जब आप किसी भी मोटर के अंदर या किसी भी डिजिटल के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस विद्युत के प्रवाहित होने से जो विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। इसका दूसरा भी होता है, जैसे आपका जल विद्युत प्लांट होता है, पता नहीं, जहां बांध बनाए जाते हैं और जहां ऊंचे बांध बनाए जाते हैं, उन बांधों के ऊपर से जल नीचे को क्या होता है, गिराया जाता है। और वो जल जो गिराया जाता है तो उसके नीचे क्या होता है, विद्युत के पावर प्लांट लगे होते हैं। तो वो पावर प्लांट क्या करते हैं, तो इनका विद्युत गिरने से जो अल्टरनेटर जो होता है तो वो घूमता है। उसके घूमने से क्या होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इनका जल विद्युत पावर प्लांट में, जल विद्युत पावर प्लांट में जल की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है। अब अगला आता है ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, तो अब देखिए ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। अगला दो हेडिंग आता है मर्दों, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण। अपने भाप के इंजन, डीजल इंजन और पेट्रोल के इंजन, इनके अंदर होता क्या है कि इनके अंदर जो ईंधन होता है, जैसे कि डीजल ईंधन में क्या होता है, तो उसके अंदर डीजल को जलाया जाता है। और जो पेट्रोल इंजन होता है तो पेट्रोल इंजन के अंदर जो पेट्रोल ईंधन है, ठीक है, उसको जलाया जाता है। तो उसके जलने से जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है तो वो ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और कुछ आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं में जब रासायनिक यौगिकों का निर्माण होता है तो उन रासायनिक यौगिकों के निर्माण से जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ठीक है, तो वो रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके होने में
ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके होने में ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ये कहलाती हैं आपकी ऊष्मीय अभिक्रियाएं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ऊष्मीय जो ऊष्मा होती है और रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। अगला आता है प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण। अब प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वो किस प्रकार होता है, यानी कि आपने जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जानते हैं आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके सोलर सेल होते हैं, आपके घर में या गांव में लगे होते हैं सोलर सेल, तो वो क्या करते हैं, वो भी सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। ठीक है, अर्थात तो सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसा होता है ये प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण। अब आते हैं विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण। तो मैंने भी आपको बताया था कि विद्युत ऊर्जा जैसे कि आपके पंखे लगे होते हैं, जब उन पंखों के अंदर जो आपके छत के पंखे हों या फिर टेबल फैन हो या कूलर हो, जो भी चीज होती है, तो जब आप इनके अंदर या इनमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, तो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने से ये जो पंखे या कूलर होते हैं तो ये घूमने लगते हैं। तो इनके घूमने से होता क्या है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है, तो वो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे जो बल्ब होते हैं या ट्यूब होती है, तो हम जब बल्ब के अंदर या जो आपकी ट्यूबलाइट होती हैं उनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस विद्युत धारा के प्रवाहित करने से जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है, वो विद्युत ऊर्जा इनका प्रकाशीय ऊर्जा में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण। अब देखिए रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरण से होता क्या है, यानी कि जब आप किसी वस्तु को जलाते हो तो उसके जलाने से क्या होता है, तो उस वस्तु के जलाने से
जो रासायनिक ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाशीय ऊर्जा में बदल जाती है। ऐसे कुछ विद्युत सेल होते हैं, जो विद्युत सेल होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं।